अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, आज जो है हम इंशाल्लाह ताला एमएस वर्ड को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 3 के दो पेजेस हैं। एक काम करते हैं, अभी 2-3 मिनट रुकते हैं ताकि तमाम बच्चे आ जाएं, क्योंकि आज की जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जब तक आप लोग ये हैं कि अपनी बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लें और अपने आगे पेंसिल बॉक्स वगैरह लेके बैठ जाएं। एक पेंसिल भी है तो बहुत है। तो उसके बाद ये कि मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपको क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। मुझे काइंडली यहाँ बता दें कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा?
हेलो, ठीक है बेटा, सब चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लें। अच्छा देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 ना 2 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ, सही है। मैंने क्लास इसलिए लेट स्टार्ट करी ताकि जो बच्चे रह गए ना वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 2 पार्ट्स पे डिवाइड है, एक है एमएस वर्ड और एक है एमएस एक्सेल, सही है। एमएस वर्ड जो है हमने काफी हद तक कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने वर्ड के ऊपर पेज लेआउट टैब्स पूरे पढ़ लिए थे, जिसमें थीम सेटअप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ये सब आ रहा है, अरेंज ग्रुप वगैरह शामिल थे। आज हमें पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट, सही है। टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज को देखेंगे। यहाँ तक आज हमारा टारगेट है, आज हमें खत्म करना, सही है। फिर मंडे से आप लोग इंशाल्लाह ताला आएंगे तो हम लोग एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। या अगर कोशिश करेंगे, अगर आज अगर हमें टाइम मिल गया तो एमएस एक्सेल को भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, फिर प्रॉपरली मंडे से कर लेंगे। अच्छा, बेटा काइंडली टाइम पे आया करेंगे, जो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, बराए मेहरबानी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। आज लास्ट ऑनलाइन क्लास है, आज भी आप लोग लेट आ रहे हैं। 30 मिनट्स की क्लास, उसमें से भी हम 10 मिनट लेट आ रहे हैं। हम 5-10 मिनट हम कॉपियाँ निकालने में लगाएंगे, तो बेटा ये बताओ हमने पढ़ा क्या फिर। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। A table of content is an unorganized listing of the sections, groups and headings of the content in document. देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स में इसका दूसरा नाम अगर बोलूँ ना तो वो इंडेक्स होता है। इस तरह से इंडेक्स का पेज हम बनाते हैं कॉपीज के अंदर और प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो टेबल ऑफ कंटेंट में होता क्या है कि बेसिकली ये आपका पेज नंबर बताने के लिए यूज होता है, और ये बताने के लिए यूज होता है कि हमारे पास बुक के अंदर क्या क्या मौजूद है, सही है। दो पर्पस होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के। पहला पर्पस ये होता है कि एग्जैक्टली मेरे पास जो भी चीज़ मैं बुक जिस काम के लिए मैंने बुक उठाई है, तो मैं क्या करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट से ये आइडिया लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मुझे इस चीज़ में मिल पाएगा या नहीं। देखिए टॉपिक्स के नाम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरा फायदा ये होता है इसके अंदर कि एग्जैक्टली पेज नंबर मिल जाता है। यानी अगर कोई टॉपिक है आपको पता है इस बुक के अंदर मौजूद है, तो आपको सारे पेजेस को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, उसका पेज नंबर देखेंगे, उसके आगे लिखा हुआ इंडेक्स के पेज के आगे, और उसको एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड के थ्रू हम लोग बुक बुक पब्लिशिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, बुक्स को क्रिएट करवाते हैं। ये हमारा काम होता है किसमें, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। इज एन अनऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ सेक्शंस, यानी जितने भी सेक्शन है ग्रुप की ऑर्गेनाइज लिस्टिंग होगी। ग्रुप्स एंड हेडिंग्स ऑफ कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइड बाय पेज नंबर्स वेयर दे आर प्लेस्ड. It provides an overview of the document and allows reader to go directly to a specific section of the content in document. POC usually appears at after the title page. सही है। अब ये उसकी लोकेशन बता रहा है कि टाइटल पेज के बाद POC आता है,
सही है। टाइटल पेज के बाद उसकी लोकेशन होती है टीओसी। MS Word 2010 provides an advanced feature for automatically creating a TOC, यानी आप MS Word के अंदर खुद भी एक कह सकते हैं कि TOC क्रिएट करवा सकते हैं। यूजर कैन क्रिएट एन ऑटोमेटिक और अ मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट। सही है। दो तरह के TOCs बनते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। अच्छा, to create a table of content in MS Word document, go to the reference tab where table of content button appears. सही है। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला करके भी दिखाऊंगा जब आप लोग फिजिकली मेरे पास आएंगे, तो किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करवाते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर से बता देता हूँ कि देखो, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है रेफरेंसेस का। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। हम इसके अंदर जाते हैं तो देखो कंटेंट्स, ये देखो ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए आपके सामने, देख रहे हो। ये दोनों ऑटोमेटिक टेबल हैं, ये ऑटोमेटिक टेबल 1। सर आप क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? सॉरी, आपने क्या स्क्रीन शेयर की हुई है? यस, आप लोग के पास शो नहीं हो रही बेटा? मेरे पास तो शो नहीं हो रही। आप चेक करो, बताओ मुझे। जी अब हो रही है। ठीक है, सही है। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो, ये हमारे पास MS वर्ड की ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है। सबको नजर आ रहा है? कोई ऐसा जो बोले नजर नहीं आ रही? ठीक है। देखो, उसके बाद क्या है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस पे हमने क्लिक किया। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास दो तरह के टेबल हैं। देखो, ये ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, सही है। और इसके साथ साथ मैनुअल टेबल भी है, सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सबको क्लियर है बेटा? आगे चलो, चलो शाबाश। अब देखो, अगर हम देखते हैं ऑटोमेटिक टेबल में और मैनुअल टेबल में फर्क क्या है। ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट्स अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कंटेंट यूज्ड हेडिंग सेट ऑफ MS वर्ड। सही है, यानी ऑटोमेटिक टेबल क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से उसकी क्या क्या कहते हैं, एक टेबल जनरेट करवा देता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेडिंग। ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट विल क्रिएट द अप्रोप्रिएट टेबल्स एंड शो नंबर्स व्हेन हेडिंग्स आर प्लेस्ड। सही है। अच्छा, ये क्या करेगा, देखो हेडिंग्स की भी लोकेशन साथ साथ बताएगा, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कौन से पेज नंबर्स पे मौजूद है। सही है, यानी हेडिंग के साथ काम होता है ऑटोमेटिक टेबल, ठीक है। The only difference between automatic table 1 and 2 is the title of the table, that is contents of table of contents। सही है, यानी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि टेबल 1 और टेबल नंबर 2, जब आप ये जो दो टेबल्स हैं आपके पास, ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2, दोनों में से इतना फर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट्स, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई जो बोले मुझे मसला है तो बताए, वरना फिर हम आगे चलते। Everybody, all things clear? ठीक है बेटा, तो इट सीम्स कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे चल रहा हूँ।
दूसरी हेडिंग है हमारे पास मैनुअल टेबल। चूजिंग मैनुअल टेबल फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट व्हेन यू विल क्रिएट अ टेम्पलेट और जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट। सही है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब इसके अंदर जाने के बाद ना आप मैनुअली सारा काम करते हैं। सही है, देखो इसके अंदर हम जब जाते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइप चैप्टर टाइटल, यानी यहाँ पे आप खुद चैप्टर का टाइटल लिखेंगे, उसका पेज नंबर। सही है, तो इस तरह से चैप्टर के अंदर जो भी फॉर एग्जाम्पल सब टॉपिक्स हैं वो आपने उसके नीचे मेंशन कर देना। इसी तरह से फिर जब आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे उसका नाम और उसके टॉपिक्स उसके नीचे आ जाएंगे। अच्छा, दिस टेबल विल नीड टू बी एडिटेड एंड डिफाइंड मैनुअली बाय प्रोवाइडिंग ऑल द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड पेज नंबर। यानी यहाँ पे सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ता है, हेडिंग सब हेडिंग और पेज नंबर आपको खुद डालना पड़ते हैं। To extend the table, simply copy and paste template lines and edit them to serve proper formatting. कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सटेंड करना है यानी बढ़ाना है टेबल तो आपको कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है टेम्पलेट लाइंस को, और उसके बाद अपने हिसाब से आप उसको एडिट कर दें। यहाँ तक बेटा एवरीबॉडी क्लियर? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? आगे चलो, लास्ट टॉपिक है एमएस वर्ड का। सर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स वापस याद है? देखो इन शॉर्ट दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ एवरीबॉडी। देखो टेबल ऑफ कंटेंट ना कुछ भी नहीं, सही है, बेसिकली ये काम है इंडेक्स की तरह करता है। आपने अक्सर बिस्तर कोई भी बुक उठाई होगी या अपनी 9th क्लास की बुक डालो तो स्टार्टिंग में दूसरे पेज पे देखोगे इंडेक्स है? बताओ, इंडेक्स देखिए कभी, बुक की स्टार्टिंग में होती है। बेटा अपना माइक अनम्यूट कर लो। करो, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया, शाबाश करो, हो जाएगा। हाँ बेटा हो गया, अब्दुल्ला हो गया था, दोबारा हट गया। सर क्या बताऊं? बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स का पेज होता है, वो कभी देखा है बेटा? यस सर। सही है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल उसी की तरह ही है। सही है, अच्छा क्योंकि ये बुक जो हमारी बनती है ना, बेसिकली ये टाइप हो सकता है ये एमएस वर्ड में ही हुई, समझ रहे हो? जी सर। हमारे पास एमएस वर्ड जो है बुक पब्लिशिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सीवी बनाने के लिए, ब्रोशर बनाने के लिए, और इसके अलावा बेशुमार काम है एमएस वर्ड के ना, जो हम एमएस वर्ड के ऊपर करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटर्स लिखते हैं हम, सही है, तो जी बहुत सारा काम हम अपने एमएस वर्ड के ऊपर करवा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर टेबल ऑफ कंटेंट्स का इससे क्या ताल्लुक? देखो जब हम बुक बनाते हैं तो बुक के अंदर हमारा सेकंड पेज जो इंडेक्स का होता है वो बनता है टीओसी के टेबल ऑफ कंटेंट्स के फीचर के थ्रू हम उसको क्रिएट करवाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंसेस पे जाते हैं, रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसा एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ऐसा एक ड्रॉप डाउन हमारे पास ओपन हो जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है,
ये खुद ब खुद हेडिंग टॉपिक के अंदर हेडिंग होंगी, उसके अकॉर्डिंगली पेज नंबर असाइन खुद करवा दें, ठीक है। जबकि मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में हमें खुद टेबल चैप्टर के नाम, चैप्टर के टॉपिक्स नेम और उसके साथ साथ उसके पेज नंबर मैनुअली यानी खुद से असाइन करने पड़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कुछ क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। ये जब आप लोग आओगे ना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो मैं ये है कि आपको और डिटेल में करवा दूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब जरा रीड करो ये ठीक है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। शाबाश, माइक म्यूट नहीं करना। सर मैं रीड करूं? कौन कह रहा है? अफान, चलो अफान बेटा आप रीड कर लो। शाबाश, आप रीड। Typing in Urdu and Sindhi languages, MS Word 2010 helps in writing letters, applications, CVs, question papers, and books in default language set by Microsoft Windows that is usually English. MS Word 2010 also supports typing text in various other languages like Urdu and Sindhi. To be able to write in other languages, the keyboard for those languages have to be installed in Microsoft Windows. MS Word also supports changing and setting its default language. देखो, जब हम रीडिंग करते हैं ना, स्पेशली जब हम क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि हम बहुत ज्यादा ना स्पीड में नहीं चलते, सही है, यानी हम बहुत ज्यादा के क्लास वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, तो आराम आराम से ठहर ठहर के आप रीड करें ताकि आपको खुद भी समझ आए। क्या आराम आराम से रीड करें, प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखें, ऐसा ना लगे कि आप कुछ और रीड कर रहे हैं, तो आराम आराम से रीड करें, कोई जल्दी नहीं, ठीक है बेटा। हमारा जो ठीक है बेसिक सर। पर्पस है वो अंडरस्टैंडिंग है कि लिखा हुआ क्या है वो हमें समझ आ जाए, वो हमारे अंदर वो चीज उतर जाए, ठीक है। तो शाबाश, रीड करो। To change the default language, go to the File menu and select Options. From the Word Options dialog box, select Language tab. Now choose one of the says यस, From the Word Options dialog box, select Language tab. Now choose one of the available languages as the default language for MS Word 2010. शाबाश, वेरी गुड। अच्छा भाई देखो, यहाँ पे क्या क्या है, MS Word 2010 हेल्प इन राइटिंग लेटर्स, यानी ये मदद देता है कि हम लेटर्स लिख सकें, एप्लीकेशन लिख सकें, सीवी लिख सकें, क्वेश्चन पेपर, बुक्स वगैरह लिख सकें डिफॉल्ट लैंग्वेज, जो कि क्या है, जो इंग्लिश होती है। MS Word 2010 also support typing text in various languages like Urdu, Sindhi, यानी आप उर्दू और हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा to be able to write in a language, कीबोर्ड for those language have to be installed, लेकिन उसके लिए आपको पहले उस लैंग्वेज का कीबोर्ड अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। MS Word also support changing the settings in default language to the changes default language। अगर आपको default language चेंज करनी है तो उसके क्या स्टेप है कि आप पहले फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम द वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट लैंग्वेज टैब पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वन ऑफ द अवेलेबल लैंग्वेज, यानी जो भी आपको लैंग्वेज सेट करनी है वो MS Word के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सब तमाम बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसे ही बेटा। मेरा बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने के अंदर, देखो मेन पर्पस अगर अपना अगर हमारा मेन पर्पस अंडरस्टैंडिंग होगा तो ही हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं पेपर में। अगर हम रट्टे के ऊपर जाएंगे तो आंसर नहीं लिख सकते। जब मैं बुक पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मेन पर्पस होता है आपको कुछ समझ में आए। अगर कोई भी सवाल है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है।
कोई भी सवाल है रीड कर दो। शाबाश। सर ये वाला ग्राफ सर अच्छा बेटा, आप सबको मैं बता देता हूँ कि आपकी क्लास एंड हो रही है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, यस बेटा माइक मैंने ही बंद किया है। अफान, तला सॉरी, तला मैंने जो है मैंने ही माइक बंद किया था उस वक्त। और ये है कि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है किसी क्वेश्चन है। तो अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है वो सुन लो। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले MS वर्ड के जो पेज नंबर 47 से स्टार्ट करना। ये पेज नंबर 47 सब अपने पास नोट कर लो। पेज नंबर 47 से सबने स्टार्ट करना है और पेज नंबर 53 तक, 47 से 53 ये सब ने अच्छी तरह से रीड करके आना, सही है। मंडे को जब आप लोग आओगे तो 47 से 53 तक अच्छे से रीड करके आना, सही है। और बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लो, यानी ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो ये नहीं है, 8-10 पेज का ही बस चैप्टर है। तो इसको यहाँ तक अगर रीड कर लो 58 तक, सही है, तो बहुत अच्छी बात, सही है। 57-58 तक रीड कर लो तो बहुत अच्छी बात है। रीड करके आना, ठीक है बेटा। चलो मेरा बच्चा, अल्लाह।